नमो नमः। आज हम कक्षा 10वीं विषय संस्कृत पाठ पंचम के द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। यानी एक भाग इसका पहले हो गया है, उसका हम अध्ययन करेंगे या समझने का प्रयास करेंगे। यानी हम सबसे पहले इन के शब्दार्थ समझेंगे, याद करेंगे। जब शब्दार्थ समझ लेंगे, याद कर देंगे तो पाठ का अनुवाद कर देंगे और अन्वय भी कर देंगे और प्रश्न उत्तर भी कर देंगे। तो पहले हैं शब्दार्थ। समरस्य इसका अर्थ है युद्ध का। भृंगाः का अर्थ है भौरे। अदंती का अर्थ है खाते हैं। भा यानी प्रकाश। गिहि का अर्थ है वाणी। रथि का अर्थ है वीर। इति का अर्थ है प्राकृतिक प्रकोप। रसम का अर्थ है फूलों का रस। आश्रितानाम का अर्थ है प्राश्रितों का, प्राश्रित हैं जो। भागीरथी तीर। समा आश्रितानाम का अर्थ है गंगा के किनारे निवास करने वालों को, का अर्थ है को। अर्थात शमिंतिसु का अर्थ है औरतों में। अभूत हुआ। वंद्या का अर्थ है वंदना करने योग्य। अत्र एव उक्तम इसका अर्थ है इस लोक में कहा गया है। न बुध्यते जाना नहीं जाता। विद भी का अर्थ है विद्वानों द्वारा। अत्र एव उक्तम का अर्थ है यहाँ से लोक में ही दिया हुआ है। अब हमने शब्दार्थ याद कर दिए। याद करने के बाद में हम श्लोक का अनुवाद करने का प्रयास करेंगे। पहले उसका वाचन करेंगे। भोजनान्ते च किम पेयम जयन्तः कस्य वे श्रुतः कथम विष्णुपदम प्रउक्तम्। अब ये पहली है। अब मैंने पहले बताया था कि पहले में प्रश्न दिए होते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर भी उसी पहेली के अंदर ही दिए हुए होते हैं। अब शब्दों के मध्य में, बीच में, अंत में या दो शब्दों को जोड़ना तोड़ना, उसी में उसके उत्तर दिए होते हैं और इसमें मानसिक विकास होता है और समय का भी पालन होता है। पहेली। भोजनान्ते भोजन के अंत में, च यानी और, किम यानी क्या, पेय मैंने पीना चाहिए, अर्थात भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। अब प्रश्न क्रमांक 2 बनता है। जयन्तः कस्य वे पुत्र। जयंत अर्थात जयंत किसका पुत्र है। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम विष्णु के पद को कैसा कहा गया है। आगे दिया हुआ तक्रम शक्र से दुर्लभम। 3 शब्द दिए गए। पहले कहता है सास, शक्र का अर्थ है इंद्र का, दुर्लभ का अर्थ है कठिन, अर्थात 3 शब्द सामने दिए गए। अब बहुत कई बार पढ़ने से, बार बार मानसिक दिमाग का प्रयोग करने से बाद उत्तर मिलेगा। पहले का उत्तर था तक्रम, दूसरे का था शक्रस्य, तीसरे का अर्थ है दुर्लभ, अर्थात भोजन के अंत में सास पीनी चाहिए। जयंत इंद्र का पुत्र था और विष्णु के पद को बड़ा दुर्लभ कहा गया है। ये पहली थी पहली। अब दूसरी पहली है। रवे कवे किम समरस्य सारम कर्षे भयम किम वदन्ति भृंगा सदा अभयम च अपि व्यंचः केशाम भागीरथी तीर सम आश्रिताम। अर्थात रवि कवे किम, रवि का सार क्या है, कवि का सार क्या है और युद्ध का सार क्या है। उसके बाद में कृषः अभयम किम किम वदन्ति भृंगा, अर्थात कृषि का भय क्या है। खेती करने वाले लोग होते हैं, उनको भय हमेशा क्या रहता है। अगला है सदा भयम च अपि भयंचः केशाम, अर्थात सदा भय किनका है। ये प्रश्न है। अब देखो नीचे लिखा हुआ है भागीरथी तीर सम आश्रिताम का अर्थ है गंगा के किनारे का आश्रय लेने वालों को। अब ये पहली बन गई। अब पहले का उत्तर था पहला रवि का सार क्या है, तो इसमें देवा लास्ट में भा शब्द दिया। भा का अर्थ है प्रकाश। दूसरा है कवि का सार क्या है, कवि का सार क्या है, उत्तर इसी में दिया गया है।
आपको ध्यान से देखने पर लिखो ना, बाघ गी लिखा हुआ है, गी का अर्थ है वाणी, अर्थात कवि का सार क्या होता है, वाणी। उसके बाद में समरसारम, युद्ध का सार क्या है, युद्ध का सार क्या है, अब लिखो ना रथी का अर्थ है वीर। अब देखो भागीरथी में 3 शब्द थे, इनमें पहले का उत्तर आ गया, पूरे शब्दों का 3 प्रश्नों के उत्तर आगे, ध्यान से पढ़ने पर इनके उत्तर मिल गए। कितना कुछ समय तक मानसिक मन में विचार करने से, सोचने से इनके उत्तर मिलते हैं, नहीं तो उत्तर नहीं मिलते हैं, क्योंकि इनके उत्तर इसी में ही दिए गए हैं। ये होती है पहेली। उसके बाद में है कृषः अभयम किम, खेती करने वालों को किसका भय होता है, जो किसान होते हैं। अब देखो इसमें दिया हुआ इति, इति इसका अर्थ है प्राकृतिक प्रकोप। सदा भयम च अपि भयं च, हमेशा भय किसको रहता है, अर्थात किस व्यक्तियों को हमेशा भय रहता है। आगे देखो भागीरथी तीर समा आश्रिताम, अर्थात गंगा के किनारे निवास करने वाले लोगों को हमेशा भय रहता है, कभी भी बाढ़ आ सकती है। इसका उत्तर भी देखो इसके नीचे आपको मिल गया। ये होती है पहेली। इनके उत्तर तो इसके अंदर ही दिए गए थे, लेकिन हर एक को ध्यान नहीं होता कि इनके उत्तर क्या होता है। ऐसे कोई पहेली पूछते हैं तो बहुत विचार करते हैं, विचार सोचते रहते हैं। अब अगली पहेली है, अब है इससे अगले वाली पहेली, इसके उत्तर भी इसी में ही दिए गए हैं। ध्यान से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में अगर आपको शब्दार्थ याद है और याद होने के बाद में अगर आप उत्तर खोजते हैं तो इसी के अंदर ही उत्तर दिए गए हैं। अब शब्द इसके मध्य में, बीच में, अंत में या दोनों कहीं जोड़ करके उनका उत्तर मिलता है, और जो इतना काम करने पर उसका उत्तर मिल जाएंगे। अब है समिंतेषु का शांता, अर्थात औरतों में कौन शांत है। राजा कह अद्भुत गुण उत्तम, अच्छा अर्थात गुणों में उत्तम राजा कौन हुआ, अद्भुत। उसके बाद में है विद्वी का सदा वंद्या, अर्थात विद्वानों में सदा वंदनीय कौन है। अब तीनों के इनके उत्तर हैं, वो उत्तर इसी श्लोक में दिए गए हैं। अत्र एव उक्तम न बुध्यते, अर्थात इसका अर्थ है, अर्थात उत्तर यहाँ इस श्लोक में ही दिया हुआ है, जाना नहीं जा रहा है। अत्र एव उक्त्यते। पहले बड़ा था नारियों में कौन, औरतों में कौन शांत है। अब पहला हुआ शीश, पहला वर्ण, उसके अंत वाला वर्ण ता, इसका उत्तर है सीता। अब देखो इतना मानसिक दिमाग खपाना पड़ता है। उसके बाद में है राजाओं में उत्तम कौन है, यहाँ पर भी इसका उत्तर दिया हुआ ही है, ध्यान से खोजो कौन उत्तम राजा कौन है और क्या उसका उत्तर मिलता है। अब देखो इसका उत्तर भी पहले वाले में, अब देखो इसमें दूसरा जो लाइन है रा, और उसके बाद में पहला वर्ण और उसके राम, इसका उत्तर है राम, अर्थात राजा में उत्तम कौन है, राम, पहला वर्ण और अंतिम वर्ण। उसके अलावा विद्वानों में कौन वंदनीय है, इसका उत्तर है, इसका उत्तर तो आप ही खोज दे होंगे कि पहला वर्ण वी है, उसका अध्याय अर्थात विद्या। अब देखो इसके उत्तर सबके अंदर दिए गए हैं, लेकिन हर एक बालक को, भैया को मालूम नहीं पड़ता है कि इसके उत्तर कहाँ दिए गए हैं। ऐसी होती है पहेली। ऐसी पहेलियाँ बोलने से अपना मानसिक विकास भी होता है और साथ साथ में समय का भी पालन होता है, बीत जाता है। तो पहले ज़माने में लोग जब कहीं यात्रा करते थे या खाली समय बैठे रहते थे तो खाली समय का सदुपयोग इस प्रकार की पहेलियों को पूछ करके आपस में करते थे। एक व्यक्ति एक पहेली पूछता और पास वाले उसका उत्तर खोजते और उसका कुछ समय तय होता, समय तय में वो पहेली का उत्तर खोजते, नहीं खोजने पर, नहीं उत्तर देने पर वापस पूछने वाला इसका उत्तर बताता। ये थी पहेलियाँ। अब उसके बाद में इसी पहेलियों में वैकरणिक बिंदु कौन कौन से आए हुए हैं। पहले में है संधि, गुणोत्तम, गुण धन उत्तम, यहाँ पर गुण संधि है। भोजनान्ते, भोजन धन अंते, यहाँ पर दीर्घ संधि है। अत्रैव
अत्र धन एव, यहाँ पर संधि है वृद्धि। उसके बाद में है प्रोक्तम प्रधन उक्तम, यहाँ पर भी गुण संधि है। च अपि भंजन छ धन अपि धन अभयम धन च, पहले वाले में दीर्घ है, यण है और हल या व्यंजन संधि है। अब है इन्हीं पहलियों में सामासिक पद कौन सा है? गुणोत्तम, गुणेशु उत्तम, गुणों में उत्तम, तत्पुरुष समास, कारक विभक्ति आई। अभयम न भयम, तत्पुरुष समास। अब है इन्हीं पहलियों में बोध प्रश्न कौन से बनते हैं और इनके प्रश्नों का उत्तर भी इसी में है। प्रश्न क्रमांक 1 है भोजनान्ते च किम पेयम। प्रश्न क्रमांक 2 है जयंत कस्य वे सुतः। प्रश्न क्रमांक 3 है केशाम च सदा अभयम। इन प्रश्नों के उत्तर भी इन्हीं पहेलियों में दिए गए हैं, ध्यान से पढ़ने पर इनके उत्तर मिल जाएंगे। अब इसके बाद में है गृह कार्य के प्रश्न कौन से हैं, वे भी आपको कॉपी में करने हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है समरस्य सारम किम अस्ति। प्रश्न क्रमांक 2 है बाकस्य सारम अस्ति। प्रश्न क्रमांक 3 है सीमंतुषु का शांता। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर भी इसी में ही मिल जाएंगे। पहले में था औरतों में कौन शांत है, गुणों में उत्तम राजा कौन हुआ, विद्वान में सदा कौन वंदनीय है। इन प्रश्नों के उत्तर भी इसी पहेली में मिलेंगे। आपको अच्छी तरह से प्रश्न करने हैं और कॉपी बाद में जांच की जाएगी और याद भी करने हैं। धन्यवाद।